हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग प्रथम लहरी और 22वां श्लोक दूसरा दिन 1.1.22 और दूसरा दिन इसके ऊपर है। भक्ति सार प्रदर्शनी टीका है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की, उसको हम लोग पढ़ेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। दुर्जातिरेव सवना योग्यत्वे कारणम मतम दुर्जात्यारंभकम पापम यत् स्यात् प्रारब्धमेव तत्। सवन यज्ञ की अयोग्यता में दुर्जाति ही कारण माना गया है। बात हो रही थी कि कैसे जो व्यक्ति चांडाल वंश में पैदा हुआ है वह भी अगर गलती से भूले भटके भी भक्ति कर देता है तो वह सवन यज्ञ करने के समान योग्य हो जाता है या उसके समान पूजनीय, मतलब इसकी डिस्क्वालिफिकेशन समाप्त हो जाती है। तो उसी बात को समझा रहे हैं कि दुर्जाति ही सवन यज्ञ में, दुर्जाति में जन्म लेना ही सवन यज्ञ को करने की अयोग्यता का कारण है, ये स्वीकार किया गया है। दुर्जात्यारंभकम पापम यत् स्यात्, जो दुर्जाति को आरंभ करने वाला पाप है, जिस पाप की वजह से इस जीवन में व्यक्ति को दुर्जाति में जन्म प्राप्त, निम्न जाति में जन्म प्राप्त हुआ है, वह तत्प्रारब्धम एवं, वह प्रारब्ध ही है। तो क्योंकि दुर्जाति का दोष नष्ट हो गया है इसलिए वह पाप जो कि प्रारब्ध के रूप में इस समय इस जीवन में भोगा जा रहा है वह भी नष्ट हो गया है, यह माना जाना चाहिए 3.33.6 के हिसाब से। इतनी बात वो कह रहे हैं। वाक्य पढ़ते हैं। श्लोक में कहे गए योग्यत्व शब्द का अर्थ है, यहाँ पे लिखा है ना योग्यत्व, इसमें का अर्थ है यज्ञ करने का अधिकार होना। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे स्वपच का याग अधिकारित्व होने पर फिर वह याग कर्म क्यों नहीं करता है। मतलब मान लीजिए कोई संदेह करे कि भाई 3.33.6 जो आपने कोट किया था 1.1.21 भक्ति रसामृत सिंधु में, तो वो तो कह रहा है कि अब सवन यज्ञ के सद्यः सवन स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, वो स्वाद भी क्यों ना हो वो तुरंत ही सवन यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। तब जब योग्य हो जा रहा तो कर क्यों नहीं रहा है। किसी चीज़ के हम योग्य होते हैं तो करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोई संदेह उत्पन्न करे भागवत के श्लोक पे कि ना ये श्लोक सही नहीं है, अगर वह व्यक्ति योग्य हो गया है तो उसे सवन यज्ञ करना चाहिए, तो काहे नहीं करता है। अब जितने लोग भी जप कर रहे हैं वो सब सवन यज्ञ करने लग जाते हैं, तो नहीं करते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त हो जाने से उसकी याग आदि कर्मों में श्रद्धा नहीं रहती है, समझे, इसलिए नहीं करता है। ऐसा नहीं कि वह योग्य नहीं है, बल्कि यह कह लीजिए कि वह यज्ञ कर्म उसके लिए योग्य नहीं है। समझ में आई बात। जो भगवान का नाम जप कर रहा है अब उसको अन्य यज्ञ करने की क्या जरूरत है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य भागवत में लिखा है, रात्रि दिन नाम लैया खाईते सोईते ताहार महिमा वेद न कहे पारीते। जो व्यक्ति रात दिन चलते फिरते खाते बैठते भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है उसकी महिमा वेद नहीं कह सकता। ध्यान दीजिएगा कि नाम की महिमा नहीं बोल रहे हैं, उस व्यक्ति की महिमा कह रहे हैं, नहीं वेद बोल सकता है जो नाम बोल रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि भगवान का नाम बोलना कितना प्रभावशाली साधन है। कुछ अंदाज ही लग सकता है, पूरा तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। श्रद्धा का मतलब समझ रहे, श्रद्धा मतलब आदर बुद्धि। आप अश्वमेध यज्ञ करोगे कि हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे, तो उस उत्तर स्पष्ट है। क्या आप श्लोक सुनते हैं, एक कोटि ना, एक कोटि नहीं, एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम सेइत पाषंडी तार दंडितारयम। कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई हम नाम बताते हैं, नाम की महिमा क्या, क्या नाम की महिमा है, तो एक नाम के बराबर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ हैं। तो लगे हाँ भाई बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यमराज जी अपने घर में हाउस प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं, लेकिन उसके ऑर्गेनाइजर खुद होते हैं और पिटाई करते हैं कि तुम भगवान के एक नाम को तुलना कर रहे हो 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ से। अब देखिए, यद्यपि भक्तों ने सुन लिया है इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग धारण कर ले रहे हैं। हमें कल एक भक्त, यानी आज सुबह मैसेज आया कि एक भक्त को किसी एक अमुक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, उस कारण से शाम ड्राइव खुद करके जाना है और इस कारण से वो अब शाम को माला करेंगे। तो क्या वह ट्रेन या बस नहीं पकड़ सकते थे, या फिर ड्राइवर हायर कर लो। अगर ये एक श्लोक आप कहते हो कि आपने स्वीकार कर लिया तो सुबह उठकर सबसे बड़ी प्रायोरिटी चैंटिंग होगी।
आज एक भक्त हमको ऐसे जब करते हुए देखिए एकदम, मैं कहा नाम ले लो प्रभु जी, अगर आप हाँ, नाम ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं, राधिका प्रभु इतना क्लास में यही सामने बैठ के सुनाए कि एकदम सीधे बैठ के जब करना चाहिए। अब बताइए कोई पंडित जी आपकी शादी में ऐसे जब ऐसे आहुति दे रहे थे तो फैल करके बताइए, अब बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हुआ ये कि ये सोचे कि प्रभु जी 3 दिन से बीमार है तो आज ही मंगल आरती नहीं आएंगे यही तो उस दाल भगवान ठीक कर दी, हमको पहुंचा दी वहाँ पे। और उस दिन मूड हमारा पता नहीं क्या मन हुआ कि हम गेस्ट हाउस की तरफ ही जा रहे थे, तो वहाँ देखा लॉबी में प्रभु जी फैले हुए हैं बताइए, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अगर इस नाम की महिमा को आप समझ रहे हैं तो कितने उत्साह से नाम उच्चारण करेगा। इसीलिए टीचर का आसपास रहना बड़ा जरूरी है, नहीं तो कब फैल जाएगी साधना भरोसा नहीं है। ये लोग जो वीडियो ऑन ऑफ करके जब जूम पे जब करते हैं, कोई भरोसा नहीं कितना फैल फैल के जब करते होंगे। आप एक बात बताओ ना कि एक नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी उसके बराबर नहीं है, तो कितना कितना आदर से करना चाहिए। तो भक्त को तो शास्त्रीय श्रद्धा है, हमको अनुभव हो या ना हो, अरे अनुभव तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है, उसका भी नहीं होता, बस बड़ा बड़ा आडंबर होता है उसमें। तो आप विचार कीजिए कि क्यों करेंगे अश्वमेध यज्ञ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें घर बुलाए, कहे कि हम यज्ञ करेंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। हमारे रामकृष्ण प्रभु की शादी हुई थी अभी जानकी माता जी से, तो बुलाए कि हमने कहा हम ठीक है, हम नॉन स्टॉप कीर्तन करेंगे। तो हम लोग, गला मेरा खराब जरूर हो गया, लेकिन 3 घंटे नॉन स्टॉप कीर्तन करें। और भी अक्षय तृतीया का दिन था, हम लोग इस दिन तो और मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, उस दिन और क्या कहते हैं फसल काटनी चाहिए, खूब नाम उच्चारण करना, बड़े प्रसन्नता से गए थे और अपना साउंड सिस्टम लेके गए थे। वहाँ पसंद नहीं, हमने कहा अपना साउंड सिस्टम सेटअप किया, सब कुछ किया, खूब कीर्तन करके वापस आ गए। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल पॉइंट है कि भक्त जिसको नाम में श्रद्धा है वो काहे यज्ञ करेगा, उसको वो हो गया, उसका वो अधिकार हो गया है, लेकिन वो करेगा क्यों उसको, ये बात है। समझ में आ गया, ईजी है। इसलिए क्योंकि वह यज्ञ नहीं कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी योग्यता नहीं है। देखिए ये समझिए, शास्त्र नहीं समझने से लोग क्या बोलते हैं। बहुत पहले मेरी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई थी, दैट मीन्स 2019 के पहले की बात हुई, 2019 में मेरी हुई थी सेकंड इनिशिएशन। उससे पहले कभी 1 साल की बात है कि वो कार्तिक के बाद या पुरुषोत्तम मास के बाद अपना उद्यापन कुछ व्रत करते हैं, शायद 20 पंचक के, हाँ 20 पंचक करते हैं कुछ भक्त लोग। दिल्ली से एक भक्त आए थे, 20 पंचक किए होंगे वृंदावन में। तो बोले प्रभु जी कोई ब्राह्मण भक्त है, उसे भोजन कराना है। तो आप समझे कि कितना बड़ा ज्ञान है वो। जो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है वो ब्राह्मण नहीं है ना। यहां लिखा है का मतलब 3.33.6 में कोट किया गया है कि एक नाम भी कोई बोलता तो ब्राह्मण के जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है वैसी योग्यता आ जाती है। और जहां भक्त 16 माला जप कर रहा है वो ब्राह्मण तब तक नहीं जब तक उसके धागा ना बांध ले। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं उस वक्त तो मुझे पूछे तो मैंने कहा नहीं मेरी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई है, मुझे खाने का शौक भी नहीं था, मैं निकल लिया वहाँ साइड से। लेकिन मैं उसी वक्त वो बात मुझे आज तक याद है कि लोग कैसे नाम की महिमा को कुछ नहीं समझ रहे हैं। वो धागे की महिमा समझ रहे हैं लेकिन नाम की महिमा नहीं समझ रहे हैं। प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं एक प्रवचन में, वीडियो लेक्चर है, हम अजमेर में रुके हुए थे, हमारी बस पार्टी थी, हम लोग और भक्त के घर में रुके हुए थे, तो वो प्रवचन चला दी। तो प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं, यू चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, दैट इज योर ब्रह्मणत्व। आपका ब्रह्मतेज या ब्रह्मणत्व है, आप 16 माला जप कर रहे हैं और ये 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो भी माला जप कर रहे हैं सभी ब्राह्मण हैं। हमको अपने मन से तो नहीं कह रहे हैं, 3.33.6 कह रहा है, 3.33.7 भी देख लीजिएगा भागवतम का। सच अ पावरफुल प्रोसीजर। अन्य सत्कुलोत्पन्न गृहस्थ व्यक्तिगण भी श्रद्धा रहित होने पर भी लोक शिक्षा के लिए ही कर्म करते हैं। अब यहां दूसरी बात कह रहे हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि गृहस्थ भक्त हैं जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए लेकिन वह यज्ञ करते हुए देखे जाते हैं। तो वहां पे वो बात बोल रहे हैं चक्रवर्ती बात कि देखिए वो यज्ञ उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है। तो उन लोगों के लिए आवश्यक है कि वह यज्ञ आदि करें, तो उनके लिए आचार प्रस्तुत करने के लिए, आचरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसा करते हैं। और उसी को हमने गीता में सुना था, गीता में भी कहा है 3.20 कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थितः जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि।
जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक शिक्षा को देखते हुए भी तुम कर्म करने के ही योग्य हो, अर्थात तुम्हारे लिए कर्म करना उचित है। वहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यद्यपि आप भक्त हैं, लेकिन आपको दूसरों को शिक्षा देने के लिए कर्म करना है। देखिए, भक्त को यज्ञ करने की जरूरत नहीं होती है। किसी किसी परिस्थिति में गृहस्थ अगर कोई यज्ञ कर रहा है, करता हुआ देखा गया, आजकल तो वो भी सब खत्म है, लेकिन अगर करता हुआ देखा गया तो दूसरों को जिनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है, अर्जुन एक लीडर हैं, है ना, तो अर्जुन अगर कोई यज्ञ कर रहे हैं तो वह अन्य लोगों के लिए आवश्यक है, अन्य लोगों के लिए आचरण प्रस्तुत हो रहा है जिनके लिए आवश्यक है करना। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने भी श्राद्ध कर्म किए, तो वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान के प्रेमी है, उनको श्राद्ध करने की क्या जरूरत है। लेकिन जिन लोगों को श्राद्ध करने की जरूरत है, जो जो भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनके लिए आचरण प्रस्तुत हुआ कि देखिए हमारे राजा ने भी हमारे राजा जो है युधिष्ठिर महाराज जो है श्राद्ध किए, तो हमें भी करना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं ना बात। देखिए, भगवान भागवतम में कहते तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावत मत कथा श्रवणादवा श्रद्धा यावन न जायते। तब तक ये सब कर्म करने चाहिए जब तक व्यक्ति इससे बोर न हो जाए और मेरी कथा में श्रद्धा ना हो जाए, मतलब रुचि ना हो जाए। तो जिसको भगवान की कथा में रुचि, उसको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मेरा प्रश्न है, क्या युधिष्ठिर महाराज को भगवान की कथा में रुचि नहीं है? लेकिन जिन लोगों को, जो लोग युधिष्ठिर महाराज का आचरण एक राजा के रूप में देखेंगे, उनके लिए एक आचरण प्रस्तुत करने के लिए वैसे कर्म करते हैं, उससे उनकी भक्ति बाधित नहीं होती है। इसी बात को हमने सुना था, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कोई श्राद्ध कर दिया तो उससे वह उसकी भक्ति ढक नहीं जाती है। शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं। शुद्ध भक्त मतलब कोई भी भक्त है, वो जानता है कि श्राद्ध मैं कर रहा हूँ समाज के लिए, स्थापना आचरण प्रस्तुत करने के लिए, और साथ साथ कुछ लोग बवाल ना करें ये तो श्राद्ध नहीं किए, श्राद्ध नहीं किए, तो कर दिया श्राद्ध। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सोच रहा है कि श्राद्ध करके मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, या मैं श्राद्ध नहीं करूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। ये सब नहीं, उसका उस प्रकार की श्रद्धा नहीं है उसकी। जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। किंतु भगवान नाम ग्रहणकारी चांडाल यदि याग आदि कर्म करता है तो भक्ति शास्त्र अनभिज्ञ जन द्वारा प्रवाद का भय होगा, जो कि भक्ति का प्रतिबंधक अर्थात बाधक होगा, यह जानना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वह याग कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। बल्कि बात क्या है, वो ये कह रहे हैं कि कोई चांडाल कुल में जन्म लिया, अब भगवान का नाम उच्चारण किया, तो सामान्य लोगों को तो नाम में इतनी श्रद्धा है नहीं, जरा सी भी श्रद्धा नहीं है एक्चुअली। जरा सी भी होती तो जब कर रहे होते, जरा सी भी नहीं है एक्चुअली। जो लोग नहीं करते हैं उनको जरा भी श्रद्धा नहीं है, स्वीकार है आपको? अगर जरा सी भी श्रद्धा होती तो एक माला दो माला करते कि नहीं करते? वो जरा सी भी नहीं है, इसलिए बिल्कुल नहीं करते हैं। ये तो कोई कठिनाई नहीं है। किसी काम में श्रद्धा होगी तो करेगा, श्रद्धा नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं करेगा। आप भी हो ऐसे और मैं भी ऐसा हूं, हम सब लोग ऐसे हैं। जिस काम में श्रद्धा नहीं है उसको बिल्कुल नहीं करते हैं। अग्रीड? कोई मैं नई बात बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप? जिस काम में श्रद्धा नहीं है उसको बिल्कुल नहीं करते हैं, और जिस काम में श्रद्धा उसे करते हैं। इट इज सिंपल नहीं। जो लोग कहेंगे अरे ये तो मूर्ति है तो उसके लिए फूल नहीं लाएंगे, वो प्लास्टिक का फूल देखा होगा आपने, प्लास्टिक की फूल की माला चढ़ा देंगे ताकि साल भर ना लाना पड़े कभी। और मंदिर में देखिए कितने सुंदर सुंदर मालाएं भगवान को अर्पण की जाती हैं। तो श्रद्धा का ही तो अंतर है ना। कुछ समझ रहे ना बात? बहुत सिंपल सी बात है। तो अब लोगों को नाम में श्रद्धा तो है नहीं, और कहेंगे चांडाल होकर के यज्ञ कर रहा है, तो ये समाज में बवाल होगा। तो ये सब चीजें उसके भक्ति में दिक्कत करेंगी, इन द सेंस झगड़े सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए वो इन सबसे बच करके नहीं करता है। जैसे हरिदास ठाकुर जी। अब हरिदास ठाकुर जी महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे। तो अब वह जानबूझ करके जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। यहां तक कि श्रील रूप गोस्वामी जी, जो कि सारस्वत ब्राह्मण में फैमिली में पैदा हुए हैं, लेकिन क्योंकि मुसलमान की नौकरी किए थे, उनका नाम भी मुसलमान सकार मलिक दबीर खास से हो गया था, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का, तो यह भी प्रवेश नहीं करते थे। जब पुरी में आते तो ये हरिदास ठाकुर जी के साथ रहते। तो अब एक मतलब बात हो समझ में आ रहा है ना कुछ, कि लोग परेशान हो, इससे अच्छा भैया हम नाम जप करें, शांति से। डिवोटी अपने आचरण से प्रयास करता है किसी को परेशानी नहीं हो, एज फार एज पॉसिबल। फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक समझ में नहीं आ रहा, मत समझ में आए कोई बात नहीं, सुन लीजिए।
भक्तों का प्रारब्ध नाश होने पर भी सुख दुख देखने में आते हैं। देखिए सरोनी माता जी, अभी आप एकदम नए हैं तो आपसे हम उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। आपको हरे कृष्ण मंत्र याद हो गया ना, बस उतना याद रखिए और प्रसाद खाइए। बार बार मत परेशान होइए कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं। क्या बार बार रिकॉर्डिंग में ये सब बातें नहीं जानी चाहिए। भक्त जिसको समझ में आ रहा है भाई समझ लीजिए, हमें समझ, जितना हमको समझ में आ रहा है मैं उतना समझा रहा हूँ। अब ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कोई चंडाल अगर भक्त है और वो क्या कहते हैं अपना ब्राह्मण का कर्म करने लग जाएगा तो समाज वाले मतलब गलत बात बोलेंगे, फालतू बात बोलेंगे, तो नहीं करेगा। लोगों को काहे को डिस्टर्ब करे, इतनी बात समझ में नहीं आ रही है आपको। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। भक्तों का प्रारब्ध नाश होने पर भी सुख दुख देखने में आते हैं। जब एक ही नाम सब प्रारब्ध नष्ट कर दिया, दुख भी नष्ट कर दिया, तो भाई अब ये ब्रोंकाइटिस क्यों हो रहा है या हड्डी में दर्द क्यों हो रहा है? यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे जिसको कोई बीमारी नहीं हो? ऐसा कोई है दिव्य पुरुष? तो आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी, जरूर बीमार है, तभी तो हाथ भी नहीं खड़ा कर पा रहे लग रहा है हाथ में दर्द तो कुछ ना कुछ है ना, बुखार परेशानी कुछ ना कुछ तो है। तो यह क्यों भाई? तो उसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भक्तों का प्रारब्ध नष्ट होने पर भी सुख दुख देखने में आते हैं। वहां पर भक्त का जो सुख देखने में आता है वह भक्ति का आनुषंगिक फल है। आनुषंगिक फल मतलब साइड बेनिफिट। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया, आप लोग यहाँ क्लास सुनने के लिए आए हैं, लेकिन एसी चल रहा है तो ठंड तो अपने आप, मतलब गर्मी का निवृत्ति अपने आप हो जाती है। गर्मी की निवृत्ति के लिए थोड़ा यहाँ पे कोई व्यक्ति आया है। कुछ क्लियर है ना? ये तो समझ में आ रहा है, ये आनुषंगिक फल है। जैसे कुछ भक्त हैं यहाँ पे क्लास सुनने के लिए आते हैं, लेकिन आनुषंगिक फल के रूप में डांट पड़ी जाती है ना। कोई फालतू प्रश्न करेंगे डांट पड़ जाती है, तो डांट खाने थोड़ा है, लेकिन क्या करें। नारद पंचरात्र में कहा गया है, हरि भक्ति महादेव्य सर्वमुक्त्यादि सिद्धय भुक्त्यश्चाद्भुतास्तस्यास् चेटिकावद नुद्रता। हरि भक्ति महादेवी के पीछे पीछे सभी मुक्ति और भुक्ति आदि सिद्धियां दासी की तरह चलती रहती हैं। क्या ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि कोई रानी है तो रानी के जहाँ रानी जाएगी उसके पीछे दासियां अपने आप चलती हैं, उनको उसको ऑर्डर नहीं देना पड़ता है। तो जिसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होने लगती है उसको सारे भोग मोक्ष अपने आप प्राप्त होने लगते हैं। फिर व्यक्ति ऑब्जेक्शन करेंगे, अरे हमको तो भोग नहीं मिल रहे हैं, तो क्या कमी है अभी समय? कपड़ा नहीं मिल रहा है या रहने के लिए नहीं मिल रहा है या क्या कठिनाई है? और भोग चाहिए। अच्छा मान लो भोग दे भी दी जाए तो आप खाएंगे कितना? कितना खा लेंगे जरा बताइए? सोने के लिए तो 3x6 का स्पेस ही चाहिए ना। जैसे भी वेदवादिनी नहीं है तो मेरे पास 2 बेड हो गए ना। बेड मतलब उसके बाद तो बेड यूज ही नहीं करती हैं, तो मैं अपने यहाँ पे बैठा हूँ, ये बेड बन जाता, तो इस पे भी सो सकता हूँ और नीचे वहाँ पे गद्दा बिछा के सो सकता हूँ। दोनों जगह तो बराबर ही नींद आती है। तो जितना जीवन के लिए आवश्यक है वहां तो कोई कमी भगवान किसी के लिए करके नहीं रख रहे हैं। एक समय आएगा जैसे और भक्ति बढ़ती जाएगी तो व्यक्ति परेशान होने लगता है भोगों से, वो पीछे पीछे आते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस श्लोक को कोट करते हुए जब पढ़ा रहे थे इसको, तो उसमें बता रहे थे कि एक साधु हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं, अरे साला सारे सेठ हमारे पीछे आते हैं। मतलब उनको इतना डोनेशन आता है कि परेशान हो जाते हैं। वो सेठ लोग आते हैं, पैसा डाल के चले जाते हैं। तो जितनी जितनी व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है अपने आप ये सब चीज़ें होने लगती है। इसको स्वयं नारद जी ने कहा कि जैसे जैसे भगवान की भक्ति करने लगे तो पहले दिव्य ज्ञान उदित हुआ, फिर सारी सिद्धियां आ गई और फिर भगवान का प्रेम उनको प्राप्त हुआ। ये क्रम है। लेकिन हम लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सब इस तरह की सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, अपने आप ही व्यक्ति के पास आ जाता है सारा कुछ। भक्त का जो दुख होता है वह कहीं कहीं भगवत दत्त है, मानी भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये एक बात समझ लीजिए, प्रारब्ध भी भगवान की व्यवस्था में ही मिलता है, लेकिन वहां भगवान का पर्सनल व्यवस्था नहीं है, पर्सनल इंटरवेंशन नहीं है। जैसा कर्म किया है वैसा फल भोगोगे। लेकिन जब भक्त को दुख मिल रहा है तो भगवान की व्यवस्था से मिल रहा है। जैसे एक माँ स्वयं अपने बच्चे को कभी नीम का जूस पिलाती है और कभी संदेश खिलाती है, वो स्वयं करती है देख करके कि आज बच्चे के लिए क्या आवश्यक है। तो एक प्रश्न हो सकता है, एक प्रश्न उठाया गया है
ये 10.88.8 की टीका में समझाया गया है कि क्या जरूरी है भक्त को दुख देना। तो वहां उसको इतना उत्तर दिए हैं कि तुम प्रेम की रीति नहीं समझते। चक्रवर्ती बात कहते हैं, ऐसा समझाते हैं। भगवान केवल भक्त को उतना ही दुख देते हैं जिससे उसके हृदय में उत्कंठा जागृत हो भक्ति के लिए। ऐसा दुख नहीं देते कि भक्ति खत्म हो जाए उसकी। और दूसरा बात यह भी है कि कोई भक्त सहिष्णु है ये कब मालूम चलेगा? जब वह इस जगत में कुछ ऐसा सहन करे जो असहनीय हो। स्वीकार्य है कि नहीं? कोई व्यक्ति ज्ञानी है कैसे मालूम चलेगा? जब उसको कुछ बोलने का मौका दिया जाएगा। तो भक्त लोग सहिष्णु होते हैं, इसीलिए भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसका कभी अपमान हो और उसका कुछ ध्यान ही ना दे, और फिर उसका गुणगान भगवान करते हैं। देखो कितना अच्छा भक्त है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज महान भक्त हैं, ये कैसे मालूम चलता? कितनी कठिनाई आई लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़े। अभी इसी बात पे किसी ने प्रश्न किया था कि भीष्म पितामह के बारे में सुना है कि वो भी अपने प्रारब्ध के कारण इस प्रकार से शय्या सैया पे लेटे हुए थे। तो महाराज उनको बोले कि आप ध्यान नहीं दिए, आप ध्यान नहीं दिए। भगवान उनका ऐसा लग रहा है कि उनका प्रारब्ध नष्ट नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार की मृत्यु वे प्राप्त किए उसकी तुलना कोई कर सकता है? वो बोल रहे हैं, भगवान उनके सामने हैं भीष्म पितामह के, और कह रहे हैं कि जब तक मैं देह नहीं त्यागूं भगवान प्रतीक्षताम, भगवान मेरी प्रतीक्षा करें। कौन प्रतीक्षा करता है? भगवान की प्रतीक्षा भक्त करते हैं, है ना? आप लोग मंगल आरती जाते हो, भगवान का ऑल्टर खोलने की प्रतीक्षा आप करते हैं क्या? हमारा ऑल्टर खुल रहा होता है, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने अधिकार से, कितने प्रेम से भगवान को कह रहे हैं कि जब तक मैं शरीर नहीं त्यागता हूं भगवान मेरे सामने प्रतीक्षा करें। तो ये क्या प्रारब्ध की वजह से हो सकता है? हमको बहुत अच्छा उत्तर महाराज जी का लगा था इसमें, बहुत अच्छा उत्तर था, और इससे पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गया कि शर सैया पे बैठा लेटा हुआ व्यक्ति वो अब धर्म की क्लास प्रवचन कर रहा है। इज इट पॉसिबल? ये इम्पॉसिबल है, असंभव बात है। आप देखो, मुझे थोड़ा बहुत जुकाम खांसी हो जाता है तो हम क्लास नहीं कर पाते हैं, या बुखार हो गया तो, लेकिन अब पूरे शरीर में बाण विधे हुए हैं, बाणों से बिंधा हुआ है, और ऐसा व्यक्ति धर्म के बारे में कुछ सोच भी पाएगा? बोलने की तो बात छोड़िए आप। लेकिन भगवान ने विशेष शक्ति उनको प्रवाहित करी, उनको कोई कष्ट नहीं अनुभव हो रहा था, और वो बोले। तो हम तो सुन के छोड़ देते हैं। शर सैया पे बहुत, अरे शर सैया छोड़िए, ऑपरेशन हुआ था किसका? गॉल ब्लैडर का, 3 टांके लगे थे, हिल नहीं पा रहा था मैं। यहाँ भी किसी माता जी का क्या कहते हैं, वो जो whatever, जो बच्चे जन्म होता है ऑपरेशन से, कितना कष्ट होता है। उस समय कहो कि आप गीता का उपदेश दीजिए, दे पाएंगी? कौन दे पाएगा? सुन पाएंगी? कुछ नहीं। कितना कष्ट होता है, और पूरे शरीर में बाण ही बाण लगे हों, आर पार गए हों, और वैसा व्यक्ति धर्म के बारे में सोच पाए और धर्म के बारे में बोल पाए बिल्कुल ठीक ठीक, इतना अच्छा बोले कि उसको अब महाभारत में इंक्लूड कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है नहीं? इतना अच्छा बोले कि भागवत में रख दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो ये प्रारब्ध की वजह से नहीं है। भक्तों के जो भी दुख हैं वह सीधे भगवान की व्यवस्था से है। और इसीलिए, ताकि या तो एक कारण हो सकता है कि भक्त की महिमा इस जगत में प्रकाशित करने के लिए कि दुख में भी वह भक्ति नहीं छोड़ता, या वह उस भक्त के हृदय में उत्कंठा जागृत करने के लिए। भाई जैसे कुछ भक्तों के हृदय में उत्कंठा पहले से ही है, युधिष्ठिर महाराज हैं, माता कुंती हैं, तो उनमें उत्कंठा जागृत कराने के लिए भगवान कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो साधक है उसके हृदय में उत्कंठा जागृत करने के लिए भगवान ऐसा कर सकते हैं, ये बात है। इसी के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै ततो धनम तजन्तस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे हर लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी दुखों से दुखी उस व्यक्ति को त्याग देते हैं। अब ये एक बात समझ में नहीं आती, ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं और क्या सबके संग करते हैं? देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। भक्त भगवान को चाहता है, लेकिन अब धन संपदा है तो पत्नी में भी आ सकती है, बच्चों में भी आ सकती है, और वो ऐसा सोच रहा है कि वो उससे प्रेम कर रहे हैं, पत्नी, बच्चे इत्यादि इत्यादि। तो उन आसक्तियों के कारण वो जो बंधन पड़ा हुआ है, इस वजह से वो भगवान के पास नहीं आ पाता है। तो भगवान बंधन को काट देते हैं। ऐसा नहीं कि सबको भूखा ही मार रहे हैं या किसी को भूखा मार रहे हैं। तो इस श्लोक को ये लोग समझ नहीं पाते हैं। जो अगर आसक्तियों की वजह से कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर पा रहा है तब भगवान छीन लेते हैं। आप दुनिया में सभी भक्तों को गरीब होता हुआ देखे हैं? आप ये बताइए, गरीब होते हुए देखे कितने लोगों को? यहाँ पे
कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और एकदम गरीब हो गए हैं और बिल्कुल खाने के लिए नहीं है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, देखे सुने न भक्त भिकारी। श्रील प्रभुपाद इसको अपने प्रवचन में कहते हैं, शायद 1905 में बंगाल में फेमिन पड़ा था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसी के मतलब किसी बंगाल के फेमिन की बात कर रहे थे, हाँ 43 है जो भी रहा हो। तो वो कह रहे थे कि बाकी लोग, बहुत से लोग मर भी रहे थे, रोड पे ही मर रहे थे, खाने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि भक्त लोग का हो जा रहा था। प्रभुपाद उसमें कहते हैं कि हमने भी, मतलब प्रभुपाद जिसमें गृहस्थी में थे और उस समय भी किसी और भक्त को पूछा आपका चल रहा, कहते हैं हमारा चल जा रहा है, क्योंकि चलाने वाले भगवान हैं। तो नाम जब जो कर रहा है उसके भगवान ऋणी हो जाते हैं, ऋणी समझते हैं, ओब्लाइज्ड, ऋणी हो जाते हैं, तो वह उसकी व्यवस्था करते हैं, उसका पालन पोषण होता है, कठिन परिस्थितियों में भी पालन पोषण हो जाता है। तो इसलिए यह श्लोक को ये सोचना, अरे भगवान तो मेरा सारा पैसा ले लेंगे, अब तो भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, ये मूर्खता है। भगवान ध्रुव महाराज को पैसा नहीं दिए, ध्रुव महाराज को आज भी ऐसा राज्य अर्थात ध्रुव लोक प्राप्त है जो ब्रह्म लोक से भी श्रेष्ठ है। तब प्रहलाद महाराज को नहीं दिए, क्या युधिष्ठिर महाराज को भी नहीं दिए? बनाए ना पूरे विश्व का राजा परीक्षित महाराज को, माँ के गर्भ में बचाए कि नहीं बचाए? तो पॉइंट समझना चाहिए कि अगर भक्त भगवान की शरण में जाना चाहता है लेकिन अपनी आसक्तियों की वजह से नहीं जा पा रहा, तब भगवान उसको खींच लेते। अब ये क्या नाम है इनका, अमरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो क्या भगवान उनका पैसा छीन लिए? तो ये लोग थोड़ा गलत समझते हैं कि बस भगवान की कृपा तभी होगी जब धन खींच लेंगे, ऐसा नहीं है। सुदामा को क्या दी? सुदामा तो फक्कड़ बाबा थे, वो तो एकदम द्वारका का वैभव प्रदान किए। लेकिन अब देखो, जब सुदामा को द्वारका का वैभव प्राप्त हुआ तो क्या सोचे, ये सब कुछ भगवान के निमित्त है, भगवान का ही, और भगवान को फिर समर्पित करके चले वो। सो सिंपल। तो पॉइंट क्या है कि भगवान देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति बिगड़ तो नहीं जाएगा। अगर तो सबके हृदय में है, वो देख रहे हैं कि इसको धन भी दिया जाएगा तो उसका दिमाग नहीं खराब होगा, तो देते हैं भगवान, और जितनी जरूरत हो उतना तो जरूर देते हैं। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि भगवान जितना हमको धन दे रहे हैं उसमें हम संतुष्ट रहें, और कभी भक्ति में संतुष्ट नहीं रहें, भक्ति बढ़ाने का प्रयास करें। और धीरे धीरे भक्ति करते करते बात समझ में आ जाएगी, भाई अपने को जीने के लिए चाहिए कितना, थोड़ा सा तो चाहिए जीवन में, इतना मारा मारी क्या करने से क्या हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो कभी कभी भगवान लेकिन दुख भक्तों को देते हैं जब वो देखते हैं कि भक्त माया में जा रहा है। कहीं कहीं पर भक्त के दुख का कारण है वैष्णव अपराध का फल, इसका विवेचन करना आवश्यक है। समझे बात? ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई भक्त का अपराध किया हो जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आए, तो वह भी हो सकता है। लेकिन ये प्रारब्ध की वजह से कोई जीवन में भक्त जो है अपना दुख नहीं भोग रहा होता है। यद्यपि समान भाषा में भक्त बोल देते हैं हम तो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, दूसरे भी लोग बोल देते हैं हाँ प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वो तत्व की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। सो विल स्टॉप हियर, शाम को मिलते हैं। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।